हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ पोकेमोन की 5th मूवी सॉल ल्यू का राज को, जिसमें दो पोकेमोन लैटियोस और लैटियास जो इंसानों का रूप लेकर उनके साथ रहते हैं और उनकी सिटी का रक्षा करते हैं। दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर मेगा लुकारियो और मेगा ब्लिज़्कियन के बीच फाइट होगा तो कौन जीतेगा? कमेंट पर ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग एक स्टोरी से होती है जिसमें बताते हैं कि एक समय पहले आल्टीमोर नाम के एक आइलैंड पे एक कपल रहते हैं, जिन्हें एक दिन दो जख्मी भाई बहन मिलते हैं। वे लोग उन दोनों भाई बहन के जख्मों का इलाज कर उन्हें ठीक कर देते हैं। फिर एक दिन एक शैतानी राक्षस ने वहां हमला कर दिया और वह शैतान उस आइलैंड को बर्बाद कर रहा था। तब वे जख्मी भाई बहन अपना असली रूप लेते हैं और अपने दोस्तों को वहां मदद के लिए बुलाते हैं। वे लोग उस शैतान को हराने के लिए अपने पावर का यूज़ करते हैं। सब ठीक हो जाने के बाद वे लोग अपने उस पावर यानी कि सोल ड्यू को उन हस्बैंड वाइफ को दे देते हैं और तब से वे दोनों उस सोल ड्यू को संभाल कर रखते हैं। और उसी समय से लैटियास और लाटियास भी उस शहर में रहने लगे थे और उस शहर में रहते हुए उस सिटी की रक्षा करते थे। इस स्टोरी को टीम रॉकेट की दो मेंबर लाइब्रेरी में पढ़ते रहते हैं। वे लोग उस प्राचीन बुक को चुरा कर अपने साथ ले जाते हैं और वे दोनों उस सोल ड्यू को भी चुराने के लिए उस आइलैंड की ओर आगे बढ़ते हैं। इधर ऐश और मिस्टी उस आल्टोमोर आइलैंड पर वाटर रेस करने के लिए गए होते हैं। रेस के दौरान लैटियोस ऐश लोगों को खींचते रहता है, जिससे उनका स्पीड बढ़ जाता है। ऐश यह समझ नहीं पाता क्योंकि लैटियोस इनविजिबल होता है। एक टाइम पर ऐश लोग पानी में गिर जाते हैं, जिससे ऐश रेस से बाहर हो जाता है और इधर मिस्टी इस रेस को जीत जाती है। रेस के बाद ऐश लोग सिटी की सैर करते हैं। इस बीच टीम रॉकेट की मेंबर एनी और ओकेले लैटियास और लैटियास को ढूंढने के लिए सिटी को स्कैन करते रहते हैं। उनका कैमरा जल्द ही एक लड़की के भेष में लैटियास को देख लेते हैं, तो उसे पकड़ने के लिए वे लोग अपने मोटर बोट से निकल पड़ते हैं। लैटियास को पकड़ने के लिए वे लोग अपने पोकेमोन का यूज़ करते हैं। ऐश और पिकाचू देख लेते हैं कि कुछ लोग इस लड़की को परेशान कर रहे हैं, तो पिकाचू उन पर थंडरबोल्ट अटैक कर उस लड़की को बचाकर वहां से भाग जाते हैं। भागते भागते उन लोग वहां पर पहुंच जाते हैं जहां मिस्टी और ब्रॉक होते हैं। ऐश देखता है कि वह लड़की वहां से चली गई है। ब्रॉक और मिस्टी ऐश को जल्द से वापस बुलाते हैं ताकि वे लोग जल्दी से म्यूजियम घूमने जा सके। म्यूजियम के अंदर ऐश लोग टाइल्स वाले फर्श पर पोकेमोन का कंकाल देखते हैं। वहाँ पर क्यूरेटर नाम का एक आदमी आता है जो ऐश लोगों को बताता है कि ये दो पोकेमोन एक काबूटाप्स और एक एरोडक्टिल है, जो आल्टीमोर के अतीत की याद दिलाती है। क्यूरेटर ऐश लोगों को म्यूजियम में बने एक बड़े से मशीन को भी दिखाता है, जिसे बहुत सालों पहले बनाया गया था, जिसके मदद से इस शहर की रक्षा कर सके। यह बहुत खतरनाक भी है। अगर यह बुरे लोगों के हाथ लग गया तो तबाही भी आ सकता है। ऐश वहाँ पर फिर से उसी लड़की को देखता है, तो वह उसके पीछे पीछे उसका पीछा करता हुआ चला जाता है। इस दौरान उन दो चोरों का भी ऐश लोगों पर नजर होता है। ऐश उस लड़की का पीछा करता हुआ एक दीवार के पास पहुंचता है, जिसके अंदर वह लड़की चली जाती है। ऐश भी उसके पीछे अंदर चला जाता है, जिसके बाद अंदर जाने पर उसे एक बड़ा सा गार्डन दिखाई देता है। अंदर में ऐश और पिकाचू पर एक अदृश्य लैटियोस उन पर हमला करता है, जिस पर वह लड़की ऐश लोगों के सामने आ जाती है, जिससे लैटियोस रुक जाता है। तभी वहां पर एक और लड़की आती है जो बिल्कुल उसी लड़की के जैसे दिखाई देती है। ऐश पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है कि यह सब क्या हो रहा है। वहां पर म्यूजियम वाला आदमी क्यूरेटर आता है और ऐश लोगों को समझाता है कि एक लड़की उसकी बेटी बियांका है और दूसरी लड़की लेटियास जो उसकी बेटी का रूप ली है। जरूर वह तुम्हारे साथ खेलने के लिए तुम्हें यहाँ ले आई है। लेटियास ऐश के साथ खेलने लगती है, जिसके बाद लेटियास ड्रीम मिरर का उपयोग कर लेटियास से कनेक्ट हो जाता है। फिर लेटियास ऐश लोगों को ड्रीम मिरर की मदद से वह सब कुछ दिखाता है जो उसका बड़ा भाई पानी के अंदर देख रहा है। ऐश और लेटियास की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। बियांका ऐश को वहाँ की स्टोरी बताती है कि लेटियास और लाटियास यहाँ पर एक पावर लाए थे जिसे सॉल ड्यू कहते हैं। इसी की मदद से यह सिटी सुरक्षित है। लेटियोस और लेटियास के पूर्वज हमेशा से इस सिटी का रक्षा करते आ रहे हैं। ऐश वहाँ रखे सोल ड्यू को देखता है और प्रॉमिस करता है कि वह यह बात किसी को नहीं बताएगा। उन चोरों का फ्लाइंग कैमरा भी वहाँ होता है जो उन पर नजर रखे हुए है। ऐश वहाँ से वापस चला जाता है। वे दोनों चोर लड़कियां क्यूरेटर के पास जाकर अपने पोकेमोन एसपीएन की मदद से उसे बेहोश कर देते हैं और उस गार्डन पे चले जाते हैं, जहां लेटियोस सोल ड्यू को रक्षा करने के लिए उन पर अटैक करता है, जिससे वे बच जाते हैं और अपना स्पेशल चश्मा पहनते हैं, जिससे वे लोग इनविजिबल लेटियोस को देख सकते हैं और उस पर स्टार अटैक करते हैं।
उन चोर के पोकेमोन के नाइट सेट अटैक से लेटियास को बचाते हुए लेटियोस घायल हो जाता है, जिससे वे लड़कियां उसे पकड़ लेती हैं। लेटियोस अपने छोटी बहन को वहां से भाग जाने को कहता है। लेटियास वहां से चली जाती है, जिसके बाद वे चोर लड़कियां सोलड्यू को उसकी जगह से निकाल लेती है और फिर सोलड्यू और लेटियास को अपने साथ म्यूजियम ले जाती है। बियांका और क्यूरेटर वहां आते हैं तो वे देखते हैं कि सोलड्यू वहां से गायब है। जरूर चोर उस सोलड्यू को म्यूजियम में ले गए होंगे, यह सोचकर वे लोग म्यूजियम की ओर जाते हैं। वे दोनों म्यूजियम में पहुंचते हैं तो वे चोर फिर से उन दोनों को अपने पोकेमोन की मदद से सुला देते हैं, जिसके बाद वे चोर लेटियोस की मदद से उस मशीन को चालू करते हैं और उसमें सोलड्यू को रखकर उसका एक्सेस ले लेते हैं। लेटियास एसलोंग के पास मदद के लिए जाती है, जहां एस ब्रॉकलोंग को बताता है कि वह लेटियास है। इधर लेटियोस को होश आता है तो वह ड्रीम मिरर की मदद से लेटियास और एसलोंग को वहां का नज़ारा दिखाता है, जहां वे चोर उस मशीन की मदद से उन कंकाल पोकेमोन को जिंदा कर लेते हैं। वह चोर उन पोकेमोन को लेटियास को पकड़ कर आने का ऑर्डर देते हैं। यह सब देख एस और लेटियास जल्दी से आते रहते हैं और मिस्टी वहीं कैद हो जाते हैं, जो उस मशीन के कारण होता है। एसलोंग पानी के रास्ते जाते रहते हैं तो उन पर अराइडक्टल अटैक करता है, जिससे बचते हुए वे लोग जल्दी से वहां से निकलते हैं। जिसके बाद वह चोर लड़की उस मशीन की मदद से पानी को कंट्रोल करती है और एसलोंग पर अटैक करती है, जिसके बाद उन्हें पानी में कैद कर लेती है, जिसे लेटियास अपने पावर से रोकती है। अपने पावर का यूज करने पर लेटियास कमजोर हो जाती है। उस मशीन का बुरे लोगों के द्वारा उपयोग करने से वह सोलड्यू डार्क होने लगता है और वह मशीन कंट्रोल से बाहर चले जाता है, जिससे वह चोर लड़की उस मशीन में फंस जाती है। मशीन के आउट ऑफ कंट्रोल होने से लेटियोस को काफ़ी तकलीफ होता है। अब फाइनली एस और लेटियास वहां पहुंच ही जाते हैं। पिकाचू थंडरबोल्ट अटैक से एक चोर को रोकता है जो नीचे थी, जिसके बाद एस बियांका और उसके फादर क्यूरेटर को आज़ाद करता है। लेटियास उस पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करती है जिसमें लेटियोस कैद है। एस और पिकाचू भी उसकी मदद करते हैं। फाइनली सभी मिलकर लेटियोस को वहां से बाहर निकाल लेते हैं, जिससे वह मशीन बंद हो जाता है। वह चोर लड़की अपने साथी को वहां से बाहर निकालने जाती है और फिर वह उस डार्क सोलड्यू को चुराने के लिए जैसे ही उसको टच करती है, वहां से तेज रोशनी निकलता है, जिससे वह भी अपने साथी के साथ उस मशीन में कैद हो जाती है और वह सोलड्यू नष्ट हो जाता है। अब इस सिटी का बुरा समय स्टार्ट हो जाता है। सभी लोग बाहर जाकर देखते हैं तो उस सिटी का सारा पानी समुद्र में चले जाता है, जिसके बाद वहां से एक भयंकर सुनामी आते रहता है। लेटियोस और लेटियास उस सुनामी को रोकने जाते हैं। लेटियोस अपने पावर का यूज कर सुनामी को रोक देता है। समुद्र शांत हो जाता है तो लेटियोस देखता है कि उसका बड़ा भाई वहां से लाइट बनकर वहां से गायब हो जाता है। सिटी में फिर से पानी वापस आ जाता है, जिसके बाद एस और उसके साथी लेटियास को ढूंढने के लिए जाते हैं, जहां उन्हें लेटियास बेहोश हालत में मिलती है। होश आने पर लेटियास उदास होती है कि उसका भाई वहां से चले गया, जिस पर क्यूरेटर सभी को समझाता है कि लेटियोस सिटी को बचाने के लिए अपना पावर का यूज कर अपने आप को कुर्बान कर दिया। जिसके बाद लेटियास ड्रीम मिरर की मदद से दिखाती है कि उसका बड़ा भाई लेटियोस कहाँ है। तो सभी लोग स्पेस से पृथ्वी का नज़ारा देखते हैं और समझ जाते हैं कि वह लेटियोस ऊपर स्पेस पे है। जिसके बाद लेटियोस उस सोलड्यू में बदल जाता है। बियांका उस सोलड्यू को उसके जगह में रख देती है, जिससे वहाँ पानी आना स्टार्ट हो जाता है। सभी लेटियोस को शहर को बचाने के लिए धन्यवाद करते हैं। अब एसलोंग भी उस सिटी से अपने आगे के सफ़र के लिए जाने वाले होते हैं। तो जाने से पहले वे लोग लेटियास को बियांका के रूप में मिलते हैं और फिर वे लोग आगे के सफ़र के लिए निकल पड़ते हैं। जाते हुए एसलोंग वहाँ और भी लेटियोस और लेटियास को देखते हैं और इधर वे दोनों चोर जेल के अंदर होते हैं और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाता है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करने के साथ साथ वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें जो हमारी तरह पोकेमोन के फ़ैन हो। तो दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।